वनिता सर्वेंग पशुव्रतयः निर्जग मुर्गो गुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। बाल वृद्ध, बालक से लेकर वृद्ध तक जितने भी लोग हैं पशुव्रत पशुओं की तरह दौड़ते हुए काली कुंड के समीप में चले जा रहे हैं। इधर भगवान काली कुंड के अंदर पहुंचे। जो नाग पत्नियों ने देखा तो नाग पत्नियों ने विचार किया, बहनाओं इतना सुंदर बालक हमने आज तक कभी नहीं देखा है। देखो बेचारा पता नहीं कहां से यहाँ आ गया। प्रकट होगी, कहा लाला क्या तू हमारे स्वामी को नहीं जानता है? काली कुंड में गिरने वाला कभी जीवित नहीं बचता है, पर तू लाला बड़ो सौभाग्यशाली है। हमारे स्वामी इस समय सोए हुए हैं, अभी अवसर है, तू यहाँ से चला जा। भगवान ने कहा तुम हमें भयभीत करना चाहते हो? अरे मैं नहीं डरता, तुम्हारे स्वामी से जगा दो। इतनी जोर से भगवान बोले कि काली नाग से गया और आकर के दौड़ा आया, आकर के भगवान को अपने नाग पास में बांध लिया। नाग का एक नाम है भोगी, वो जिसको अपने बंधन में बांध लेता है उसको फिर बस भोग ही लेता है। भगवान को आकर के तुरंत अपने बंधन में बांध लिया, पर भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया है, इसका बंधन ढीला पड़ गया। भगवान तुरंत उछल करके इसके फणों पर चढ़ गए। इसके कई फणे हैं, भगवान एक फण पर चरण रखते हैं तो दूसरे फण से काटने का प्रयास करता है, तो भगवान ने इसके फणों पर ही नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सूरदास जी के शब्दों तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, 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 नाचत बनवारी हा नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, जय हो गणपति नाचत बनवारी। बम बम पग पटगत भम 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 धनन पर, बम बम पग पटगत भम भम पग पटगत भम 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 धनन पर, बम बम पग पटगत भम भम धनन पर, बिम 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 बिनती करत नाग दुहारी, बिम 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 बिनती करत नाग दुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। भगवान ने नृत्य करते करते काली नाग के सारे फणों को रक्त रंजित कर दिया। नाग पत्नियों को लगा कि अगर ये थोड़ी देर और नृत्य करते रहे तो हमारे स्वामी थोड़ी देर में सीताराम हो जाएंगे। तो नाग पत्नियों ने प्रकट होकर के प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी, हे भगवान न्यायो हि दंडा कृत किल्बिषेऽस्मिन् तवावतारा खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। हे भगवान न्यायो ही दंड, आपने इन्हें दंड देकर के बड़ा न्याय किया है और आपने भगवान बड़ी कृपा की है। आपका
अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। तब अवतार खल निग्रहाय। और हे भगवान, आप इतने समदृष्टा हैं कि आप अपने पुत्र को और शत्रु के पुत्र को समान दंड देने वाले हैं। रिपो सुतानाम पितुल्य दृष्टे। और हे भगवान, आपने हमारे स्वामी को दंड देकर के बड़ा न्याय किया है, बड़ी कृपा की है। भगवान ने कहा बड़ी विचित्र बात है, हमने तुम्हारे स्वामी को अधमरा कर दिया, तुम्हें कृपा दिखाई पड़ रही है। कहा हाँ महाराज। क्यों? तो कहा महाराज, भगवान भोलेनाथ दिन रात आपके श्री चरणों का ध्यान करते हैं, पर फिर भी आपने उन्हें चरण नहीं दिया, चरणामृत दिया गंगा जी मस्तक पर धारण करने के लिए। भोलेनाथ दिन रात आपके श्री चरणों का ध्यान करते हैं, तो आपने उन्हें चरण नहीं चरणामृत दिया। राजा बलि ने जब अपना सर्वस्व आपको दान कर दिया, तब आपने उसके श्री मस्तक पर एक चरण रख दिया। पर धन्य तो हमारे स्वामी हैं, न इन्होंने ध्यान किया न दान दिया। अब आप घर बैठे आ गए और ये चाहते भी नहीं थे, फिर भी आपने हठ पूरक दोनों चरण इनके माथे पर धर दिए। जिन चरणन तेन कसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारण वाई। भज मन राम शरण सुखदाई। और हे भगवान, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न हम आपसे कोई सार्वभौमिक पद चाहते हैं, न योग सिद्धि चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं, न नाक प्रशम न च पारमेशम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम बा। तो चाहते क्या हो? तो कहा वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना। हे भगवान, हम आपके पाद रजः, पैरों की रज माने धूल चाहते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुने। कहा क्या? हम हे भगवान आपकी पाद रजा चरणों की धूल चाहती हैं। बड़ी बुद्धिमान है नागपत्नी। आप विचार करें कि कोई जल में खड़ा हो और कोई कहे कि हम आपकी चरण धूल चाहती हैं, तो जल में खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे चरण धूली दे देगा भाई? जब वो जल से बाहर निकलेगा, धूल में चरण रखेगा, तब चरण धूल मिलेगी, ऐसे कहाँ मिल जाएगा? तो कहना यही चाहते हैं कि हे भगवान अब नीचे उतर आए नहीं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। पर घुमा फिरा के कह रहे हैं भगवान वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना। अवंत में स्पष्ट रूप से कह दिया महाराज, पति प्राण प्रदीयता। हे भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, स्वामी जी के प्राण ही लौटा दीजिए, बस कुछ नहीं चाहिए। भगवान तुरंत नीचे आ गया। जो भगवान नीचे खड़े हुए तो तुरंत ही काली नाग फड़ तान करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा देखो तुम हाथ जोड़ रही हो, सीना तान रहा है। तो काली नाग ने कहा महाराज हमने क्या अपराध कर दिया जो झुक जाए? बोले अच्छा तूने अपराध नहीं किया, तूने सारे काली कुंड को विषाक्त कर दिया, अभी तूने अपराध नहीं किया। तो कहा महाराज ये बताइए हमें किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो बोले शायद विष किसी और ने दिया होगा। बोले नहीं विष भी हमने दिया है। तो बोले शायद तमोगुणी स्वभाव किसी ने दिया होगा। बोले नहीं वो भी हमने दिया है। तो बोले भगवान जो आपने हमें दिया हमने आपको दे दिया, इसमें आश्चर्य कौन सा है? इसमें हमारा क्या अपराध है? तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान जो आपने हमें दिया हमने आपको दे दिया, इसमें आश्चर्य कौन सी है? और आपने ही हमें भगवान विष प्रदान किया है। आप